हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है इस चैनल पर जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो है मेलों से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप में कौन कौन से प्रमुख मेले हैं। तो सबसे पहले देखिए, नागा जी का मेला मुरैना ज़िले में लगता है। तो ये नागा जी का मेला मुरैना ज़िले में, सनकुआ का मेला दतिया ज़िले में, जल बिहारी का मेला छतरपुर में, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में, पीर बुधान का मेला शिवपुरी में। पीर बुधान का मेला कल पूछा गया था कि पीर बुधान जो है किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है। तो पीर बुधान एक सूफी संत थे जो इस्लाम धर्म से संबंधित थे, और इनका जो संबंध था वो इस्लाम और सिख दोनों धर्मों के लोग इनको मानते थे। तो पीर बुधान का मेला जो है शिवपुरी ज़िले में लगता है। तो ये प्रश्न कल या परसों की शिफ्ट में शायद पूछा गया था। कल और एक मेले के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो मेले से डेली एक न एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज हम डिटेल में मेलों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स जो है नीमच में लगता है। गरीबनाथ का मेला जो है शाजापुर में लगता है। तेजाजी का मेला गुना में लगता है। धमोनी उर्स जो है सागर में लगता है। महामृत्युंजय का मेला जो है कल पूछा गया था, महामृत्युंजय का मेला जो रीवा ज़िले में लगता है, और ये बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर इस आयोजित किया जाता है। सीधी में चंडी देवी का मेला लगता है। रामपायली का मेला बालाघाट में लगता है। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। कान्हा बाबा का मेला जो है हरदा में लगता है। सिंगाजी का मेला खंडवा में लगता है। कुंभ का मेला जो है उज्जैन में लगता है, और बरमान का मेला जो है नरसिंहपुर में लगता है। तो ये हमने ओवरव्यू देख लिया मेलों का। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन, ये फैक्ट भी याद रखें कि सर्वाधिक मेलों का आयोजन उज्जैन ज़िले में होता है, और न्यूनतम मेलों का आयोजन जो है होशंगाबाद ज़िलों में होता है। फिर सबसे पहला है और प्रमुख मेला जो है सिंहस्थ मेला। तो सिंहस्थ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। आगामी सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन का आयोजन जो है 2028 में किया जाएगा। तो आने वाला जो कुंभ है 2028 में इसका आयोजन होगा, और जो पिछला कुंभ था वो 2016 में आयोजित हुआ था। मतलब हर कुंभ जो है 12 साल बाद ये मेला लगता है। तो याद रखना इसके बारे में कि ये शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है, और सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर। तो ये इसका रीज़न भी याद रखना है, क्योंकि व्यापम जो है या ईएस भी जो है कुछ भी पूछ सकता है। फिर आ गया गोटमार का मेला। गोटमार का मेला पांडुरना और सावरगांव के मध्य आयोजित किया जाता है। यह मेला जाम नदी पर। तो ये फैक्ट जरूर याद रखें कि गोटमार का मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है। तो ये जाम नदी के तट पर आयोजित होता है, और भाद्र मास में पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। इसमें दोनों गाँव के लोग सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पर पथराव करते हैं। तो ये याद रखेंगे। इसमें गोटमार का मेला कहाँ लगता है, तो ये पांडुरना। पहले इसका आंसर छिंदवाड़ा होता था, लेकिन अब छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुरना एक नया जिला बन गया है। तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा वो पांडुरना हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गरीबनाथ का मेला। तो गरीबनाथ का मेला जो है नेवज नदी जरूर याद रखना आपको कि कौन सा मेला किस नदी पर और किस ज़िले में आयोजित किया जाता है और उसका रीज़न क्या है। तो नेवज नदी के किनारे अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर में जो है ये आयोजित किया जाता है, और यह मेला रंग पंचमी पर जो है 15 दिन के लिए आयोजित होता है। बाबा गरीबनाथ गोसाई संप्रदाय से संबंधित या गोस्वामी संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये इतने फैक्ट याद रखना है। फिर अगला है हीरा भूमिया का मेला। तो हीरा भूमिया का मेला जो है हीरावन बाबा की याद में गुना ग्वालियर ज़िले में आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर भाद मास की 14 में आयोजित किया जाता है। तो हीरा भूमिया का मेला कहा तो गुना और ग्वालियर में। अगला प्रश्न है व्यापारिक मेला। तो व्यापारिक मेला ये ग्वालियर में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराजा माधवराव सिंधिया ने इसकी शुरुआत की थी 1905 में। संत सिंगाजी का मेला ये खंडवा जिलों में पिपलिया छालपी खुर्द गाँव में आयोजित किया जाता है। यह मेला शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। सिंगाजी पशुओं की बीमारियों को ठीक करते थे, इसलिए इस मेले में विशेषकर पशुपालक शामिल होते। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि पशुओं से संबंधित या पशुओं की बीमारियों को ठीक करने से संबंधित जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है या
कौन सा मेला है, तो संत सिंगा जी का मेला है। ये कंफ्यूजन फैक्ट यहाँ पे याद रखें आप। इंदिरा सागर डैम बनने से पहले जो है सिंगा जी का मेला पिपलिया में लगता था, तो वर्तमान समय में डूब क्षेत्र के कारण यह मेला चलपी खुर्द गाँव में लगता है। अगला है कालू जी महाराज का मेला। तो कालू जी महाराज सिंगा जी के संत थे, शिष्य थे। इस मेले का आयोजन पिपलिया खुर्द खरगोन जिले में किया जाता है। तो कालू जी महाराज का मेला का आयोजित होता है तो खरगोन जिले में। यह मेला दिसंबर जनवरी में 30 दिन के लिए आयोजित होता है। तो याद रखिए 30 दिन के लिए आयोजित होता है। फिर अगला है महामृत्युंजय का मेला। यह मेला जो है रीवा जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर होता है। यह मेला 5 दिनों तक चलता है। तो याद रखें महामृत्युंजय का मेला कल ही पूछा गया था, रीवा जिले में आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है, तो बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर। तो ये 5 दिनों तक चलता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले के गाडरवादा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन 13 दिन के लिए किया जाता है। 13 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। फिर अगला है जल विहार का मेला। तो जल विहार का मेला जो है ये छतरपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन दशहरी से दीपावली तक होता है। जल विहार का एक अन्य मेला नवंबर माह में 7 दिन के लिए हरपालपुर में भी लगता है। तो ये जल विहारी का मेला जो है छतरपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है। दशहरे से दिवाली तक इसको आयोजित किया जाता है। तो अगला है बाबा शहाबुद्दीन औलिया का मेला। यह मेला मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन फरवरी माह में 4 दिन के लिए किया जाता है। तो बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स या मेला जो है नीमच ज़िले में। यहाँ कुछ मेले दिए गए और नदियों के कौन से नदियों के किनारे आयोजित होते हैं, तो गोटमार का मेला जो है जाम नदी छिंदवाड़ा अभी पांडुरना। रामपायली का मेला चंदन नदी बालाघाट। गरीबनाथ का मेला जो है नेवज नदी शाहजहाँपुर। बरमान का मेला जो है नर्मदा नदी नरसिंहपुर। उल्लन का मेला जो है धसान नदी सागर। बालाजी का मेला जो है ताप्ती नदी बुरहानपुर। रतनगढ़ का मेला जो है सिंध नदी दतिया। ये जो है कुछ मेले जो है नदियों के किनारे आयोजित होते हैं, ये याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मध्य भारत में और चंबल क्षेत्र के मेले। तो नागाजी का मेला पढ़ चुके, मुरैना जिले में आयोजित होता है। अगहन मास नवंबर और दिसंबर में आयोजित होता है, जिसमें जानवर बेचे जाते हैं नागाजी के मेले में। फिर बुदान का मेला जो है साबरा शिवपुरी में भाद्र मास अगस्त और सितंबर में आयोजित होता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। शहाबुद्दीन औलिया जो है नीमच में आयोजित होता है, फरवरी में 4 दिन हेतु आयोजित होता है। सिद्धेश्वर बाणगंगा शिवपुरी में शिवरात्रि पर आयोजित होता है। पशुपतिनाथ जो है मंदसौर जिले में कार्तिक मास में 20 दिन के लिए आयोजित होता है। फिर मालवा पठार के मेले देखेंगे तो त्रिवेणी मेला रतलाम जिले में लगता है, पोष में 11 दिन हेतु आयोजित होता है। गरीबनाथ का मेला जो है शाहजहाँपुर में लगता है, अवंतीपुर बड़ोरिया। चैत्र मास में अप्रैल में रंग पंचमी के अवसर पर नेवज नदी के तट पर 15 दिन हेतु आयोजित होता है। तेजा जी का मेला जो है गुना जिले में लगता है और फरवरी माह में आयोजित होता है। चामुंडा देवी का मेला देवास जिले में लगता है। अगला है निमाड़ अंचल के मेले। तो निमाड़ अंचल में कौन कौन से, तो संत सिंगा जी का मेला जिसे निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है, पिपलिया छलपी खुर्द में लगता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन हेतु आयोजित किया जाता है। कालू जी महाराज का मेला जो है पिपलिया खुर्द खरगोन में लगता है। ये दिसंबर जनवरी माह में 30 दिन के लिए लगता है। शहीद का मेला सनावत खरगोन में लगता है। शहीद मेला बालाजी का मेला बुरहानपुर में लगता है, ताप्ती नदी के किनारे। नवग्रह का मेला जो है खरगोन में लगता है, मकर संक्रांति पर ये आयोजित होता है। संत बुखारदास का मेला खंडवा जिले में लगता है। खंडवा जिले में बुखारदास बाबा मंदिर समाधि स्थल छनेरा नया हरसुद में आयोजित होता है ये। अगला है सतपुड़ा क्षेत्र के मेले। तो गोटमार मेला जो है पांडुरना जिले में लगता है, जाम नदी के किनारे। मठार देव का मेला सारणी बैतूल जिले में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है। बांद्रा भान का मेला होशंगाबाद नर्मदा और तवा नदी के संगम पर। बरमान का मेला गाडरवाड़ा मकर संक्रांति में 13 दिन के लिए आयोजित होता है। शंकर वन मेला जो है छिंदवाड़ा जिले में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। माठ घोघरा का मेला सिवनी जिले में शिवरात्रि पर 15 दिन हेतु आयोजित किया जाता है। रामपायली का मेला बालाघाट में चंदन नदी के किनारे आयोजित होता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में फरवरी माह में आयोजित होता है। तो
ये थे। अब देखते हैं बुंदेलखंड के मेले। तो बुंदेलखंड के कौन कौन से मेले, तो बलदेव जी का मेला जो है पन्ना जिले में लगता है, 21 दिन के लिए आयोजित होता है। शरद समैया का मेला पन्ना जिले में महाराज छत्रसाल के गुरु और प्रणामी संप्रदाय के प्रणेता स्वामी प्राणनाथ की स्मृति में शरद पूर्णिमा पर आयोजित होता है। जल विहारी छतरपुर दशहरे से दिवाली तक आयोजित होता है ये मेला। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है, चैत्र मास में आयोजित होता है। सनकुआ का मेला दतिया जिले में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 दिन के लिए आयोजित होता है। रतनगढ़ का मेला दतिया जिले में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। रामलीला का मेला जो है दतिया जिले में दतिया के भांडेर में जनवरी फरवरी माह में आयोजित होता है। धामोनी उर्स जो है बाबा मस्तान शाह जो है सागर जिले में अप्रैल मई में 15 दिन के लिए आयोजित होता है। करीला माता का मेला जो है अशोकनगर में लगता है। उल्दन का मेला जो है सागर जिले में लगता है। यह मेला धसान और अंडेर नदी के संगम पर मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। बुंदेली मेला जो है दमोह जिले में फरवरी माह में 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। फिर नानचन का मेला पन्ना जिले में जो है बगवार ग्राम में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। रहस मेला जो है गड़ाकोटा सागर जिले में फरवरी में बसंत पंचमी पर 1 माह तक आयोजित होता है। 1785 में राजा मर्दन सिंह ने इसको प्रारंभ किया था रहस मेला। बनेरी घाट मेला राहतगढ़ सागर में कार्तिक पूर्णिमा पर बीना नदी के किनारे। भापेल का मेला जो है सागर नदी के भापेल का मेला सागर जिले में भापेल के महादेव मंदिर या फूलनाथ मंदिर पर दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। मऊ सहानिया छतरपुर जिला मकर संक्रांति पर 5 दिन तक जगत सागर तालाब पर आयोजित। कुआ ताल का मेला पन्ना जिले में नवरात्रि के समय कांगली देवी पर आयोजन। अंबार माता का मेला छतरपुर जिला बैसाख महीने में 1 माह तक आयोजित किया जाता है। कलेही देवी का मेला पन्ना जिला में कलेही देवी के मंदिर के अप्रैल माह में 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। लक्ष्मण कुटी मेला दमोह जिला मकर संक्रांति पर 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। बड़े बाबा का मेला जो है कुंडलपुर दमोह में 1775 में महाराज छत्रसाल द्वारा औरंगजेब से अपना राज्य वापस जीत लेने की खुशी में प्रारंभ किया गया था। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह में। बघेलखंड के मेले कौन कौन से हैं? फिर बघेलखंड के मेले एक नज़र में देख लेते हैं। तो महामृत्युंजय मेला जो है रीवा जिले में शिवरात्रि और बसंत पंचमी का अवसर पर आयोजित होता है। ये प्रश्न महामृत्युंजय का मेला जो है, मतलब इससे 2 प्रश्न बने कल की शिफ्ट में कि महामृत्युंजय का मेला किस जिले में आयोजित होता है, और दूसरा प्रश्न ये बना था कि भाई महामृत्युंजय का मेला कब आयोजित किया जाता है। तो ये शिवरात्रि और बसंत पंचमी के अवसर पर, तो ये आपको याद रखना है। गधों का मेला जो है फिर सतना जिले में लगता है। मुगल शासक औरंगजेब के काल से यह मेला आयोजित हो रहा है। चंडी देवी का मेला सीधी घोघरा मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। केवटी का मेला केवटी रीवा में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। बाणगंगा का मेला विराटनगर शहडोल में। इस मेले की शुरुआत रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने 1895 में की थी। बाबा गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर। स्थानीय निवासी सोनू अजनोदिया अवंतीपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर ने बताया कि बाबा गरीबनाथ का मेला नेवज नदी के किनारे अवंतीपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर में रंग पंचमी के अवसर पर 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। बाबा गरीबनाथ गोसाई गोस्वामी संप्रदाय से थे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन अवश्य कीजिए। इससे आपको आने वाले शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।